हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे कर्मधारय समास और कर्मधारय समास में भी पढ़ रहे थे विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। जो पूर्ण नहीं हुआ था उसके कुछ एक ही एग्जाम्पल हुए थे, कुछ एग्जाम्पल अपन इस क्लास में देखते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था कि वह समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, अर्थात एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वह विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास कहलाता है। इसका समास विग्रह करने के लिए मैंने आसान सा तरीका बताया था कि इसके उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही विभक्ति आप पूर्व पद में लगा दो। और साथ में ही एक नियम और बताया था कि यदि विशेष्य पद पुल्लिंग हो तो विशेषण के बाद में चासो, स्त्रीलिंग हो तो चेयम और नपुंसक लिंग हो तो चै तत् का प्रयोग अपन करके भी समास विग्रह कर सकते हैं। देखिए, रक्त कमलम, रक्त कमलम, इसका जो नियम है वो अपन ने पिछली क्लास में अध्ययन किया। इस क्लास में अपन अध्ययन कर रहे हैं इसके उदाहरण। रक्त कमलम, रक्त मीन्स होता है लाल और कमलम मीन्स होता है कमल, कमल का फूल। तो यहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है, मतलब रक्त शब्द है वो कमल की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हुआ। इसका समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे बेटे, बता सकते हो? क्या करेंगे? उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही विभक्ति अपन किस में लगा देंगे? पूर्व पद में। तो उत्तर पद में कौन सी विभक्ति है? फलम, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन का प्रयोग कर देंगे। रक्तम कमलम इति, रक्तम कमलम इति। चा असो चेयम और चैतत का प्रयोग करके लिखें तो किस प्रकार से समास विग्रह होगा? कमलम शब्द है वो नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है तो विशेषण के बाद में किसका प्रयोग होगा बेटा, बताओ किसका प्रयोग होगा? चैतत का। शाबाश, चैतत कमलम इति। पीतांबरम, पीतांबरम, पीत मीन्स होता है पीला, अंबरम मीन्स होता है वस्त्र, पीला वस्त्र। यहां पर वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है पीत शब्द के द्वारा, मतलब वस्त्र कैसा है? पीला है। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हो गया। समास विग्रह करने के लिए वही तरीका, उत्तर पद में जो विभक्ति है वो भी वही पूर्व पद में लगा दो। अम्बरम फलम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो पूर्व पद में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर देंगे। पीतम अम्बरम इति, पीतम अम्बरम इति। चासो चेयम चैतत का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग होगा? चैतत का। क्यों? क्योंकि अम्बर मीन्स होता है वस्त्र, तो वस्त्र है वो नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग के लिए किसका प्रयोग होगा? चैतत का। पीतम चैतत अम्बरम इति, पीतम चै अम्बरम इति। वृद्ध दासी,
वृद्ध दासी, वृद्ध मीन्स होता है बूढ़ा या बूढ़ी, दासी मीन्स होता है दासी या दाय। तो यहां पर दासी की विशेषता क्या है? वृद्ध होना, बूढ़ा होना उसकी विशेषता है। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास हुआ। समास विग्रह करने के लिए क्या करेंगे बताइए बेटे, क्या करेंगे? उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही पूर्व पद में लगा देंगे। दासी प्रथमा विभक्ति है और वो भी स्त्रीलिंग में, दासी स्त्रीलिंग है, तो यहां पर भी वृद्ध शब्द को अपन किस में लिखेंगे? स्त्रीलिंग में लिखेंगे। क्या हो जाएगा? वृद्धा दासी इति, वृद्धा दासी इति। वृद्धा चासो चेयम और चेतत में से किसका प्रयोग होगा? दासी, यहां पर स्त्रीलिंग है तो चेयम का प्रयोग होगा। वृद्धा चेयम दासी इति। और एग्जाम्पल देखिए, श्वेत कमलम, श्वेत कमलम, श्वेत मीन्स होता है सफेद और कमलम मीन्स कमल, कमल का फूल। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। समास विग्रह करने के लिए उत्तर पद में जो विभक्ति है वो ही विभक्ति अपन पूर्व पद में लगा देंगे। क्या हो जाएगा? श्वेतम कमलम इति। और चासो चेयम चेतत में से किसका प्रयोग होगा? चेतत का। श्वेतम चेतत कमलम इति। सुंदर बालक है, सुंदर बालक है, यहां पर बालक की विशेषता है सुंदर होना, तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। समास विग्रह करने के लिए अपन उत्तर पद में जो विभक्ति है वही पूर्व पद में लगा देंगे। तो बालक है प्रथमा विभक्ति है तो सुंदर है, बालक है इति। चासो चेयम और चतत में से किसका प्रयोग होगा? बालक है पुल्लिंग है तो किसका प्रयोग होगा? सुंदर है चासो बालक है इति। जैसे कुपुत्र है, कुपुत्र है, कु मीन्स होता है बुरा, कु मीन्स क्या होता है बेटा? बुरा। तो पुत्र है, पुत्र कैसा है? बुरा पुत्र है, विशेषता हो गई उसकी। एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य है, तो विशेषण विशेष्य क्रमधारय समास का उदाहरण हुआ। समास विग्रह करने के लिए उत्तर पद में जो विभक्ति है वही पूर्व पद में लगाएंगे। लेकिन कु मीन्स बुरा, और बुरे को संस्कृत में क्या लिखते हैं? कुत्सित। तो कुत्सित है, कुत्सित है पुत्र है इति। चासो चेयम चेतत का प्रयोग करेंगे तो वो ही पुत्र, यहां पर पुल्लिंग है तो चासो का प्रयोग हो जाएगा। जैसे कुराजा, तो यहां पर राजा शब्द है वो पुल्लिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो समास विग्रह हो जाएगा कुत्सित है राजा इति। महाराजा, महाराजा महा मीन्स होता है महान, महान, तो यहाँ पर राजा को बताया गया महान बताया गया है, तो इसकी राजा की विशेषता हो गई महान होना। तो समास विग्रह करने के लिए महा को संस्कृत में अपन क्या लिखेंगे? महान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? महान राजा इति। और चासो चेयम चेतत में से किसका प्रयोग होगा? चासो का, तो महान चासो राजा इति। तो प्यारे बच्चों, ये तो था विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के उदाहरणों का समास विग्रह करना।
अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपन समस्त पद कैसे बनाते हैं, समस्त पद कैसे बनाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कृष्ण है सर्प है, कृष्ण है सर्प है, ये विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास का उदाहरण है और समास विग्रह है। इसका समस्त पद अपन को बनाना है, मतलब इसको जोड़ करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, सिंपल सा है, पहले पद की विभक्ति हटा दो, पहले पद की विभक्ति हटा दो और दोनों को जोड़कर लिख दो, आपका समस्त पद हो जाएगा। कृष्ण सर्प है। जैसे वीरः पुरुष है, वीरः पुरुष है, यहां पर इति शब्द का प्रयोग तो इसलिए लगाया गया है, किसी चीज को सिद्ध करने के लिए, कोई चीज सिद्ध हो जाती है तो अपन इति का प्रयोग कर सकते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है, वैसे नहीं लगाए तो ही कोई बात नहीं है, महान राजा लिखे तो भी आपका समास विग्रह सही है। तो वीरः पुरुष है, ये समास विग्रह है। तो इसका समस्त पद बनाने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, पूर्व पद की विभक्ति हटा देंगे और दोनों को जोड़कर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, वीर पुरुष है। तो ये था आपका विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास, जिसको अपन ने 2 क्लासों में डिवाइड करके पढ़ा है। दोनों क्लास ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तब तक धन्यवाद।